जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने किया बड़ा खेला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जीता चुनाव, लगे मोदी मोदी के नारे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सत शर्मा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधायकों ने बीजेपी को दिया वोट, राहुल गांधी के उड़े होश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के साथ बड़ा खेला कर दिया है। बीजेपी ने विपक्षी खेमे में बड़ी सेंध लगा ली है। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। कम विधायकों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा ने यह चुनाव जीता है और इस जीत का जश्न वहां पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस जीत के बाद वहां पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। बीजेपी में खूब जो है जश्न का माहौल इस जीत के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी जीती है, लेकिन ये एक सीट भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 28 विधायकों के बावजूद राज्यसभा की एक सीट जीत ली है, जबकि जो सत्तारूढ़ गठबंधन था यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उनके पास 57 विधायक थे। बावजूद इसके एक सीट पर बीजेपी को ये जीत मिली है, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है। बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा को 32 वोट मिले। विपक्षी खेमे से कई क्रॉस वोट जो हैं वो पड़े हैं। जाहिर तौर पर यही वजह है कि उनके खाते में 32 वोट गए हैं। बीजेपी की एक सीट पर जीत के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और इस जीत पर बीजेपी की सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करके बीजेपी के उम्मीदवार को जो 4 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं उस पर उन्होंने हैरानी जाहिर की और कहा कि हमारे किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, इसलिए सवाल उठता है कि बीजेपी के 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए। यानी इस राज्यसभा के चुनाव में भी एक गड़बड़ी की बात जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा, जिन्हें जीत मिली है, उनके घर पर जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी की गई है, मिठाइयां बांटी गई है। और इस जीत के बाद सत शर्मा ने कहा कि हर किसी ने बीजेपी का समर्थन किया। अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहा और कहा कि हमारे 28 विधायक हैं, लेकिन हमें 4 अन्य विधायकों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। क्या अंतरात्मा की आवाज सुनना गलत है? ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। क्या बोल रहे हैं इस जीत के बाद सत शर्मा, कितने खुश हैं, जरा सुनिए। और सबने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दिया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि जिनके माध्यम से मुझे इस सीट के ऊपर उतारा गया। और आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान में हम सबके रहना चाहिए कि 28 हमारे मेंबर थे, लेकिन 4 मेंबर्स ने अपनी अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को समर्थन दिया। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के मन में, विधायकों के मन में कितना प्यार है। सेवक बनकर मैं 6 वर्ष तक लोगों की सेवा करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा। मेरा ऐसा मानना है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है जनता के प्रति समर्पित है, इस समाज के प्रति समर्पित है और इस देश को आगे रखने में हमारी क्या भूमिका रह सकती है उसके प्रति जो है वो समर्पित। चीफ मिनिस्टर ने अभी ट्वीट में लिखा कि जिन्होंने आपको बीजेपी को जो एक्स्ट्रा 4 वोट्स डाले उन्होंने अपने जमीर बेच दिया। देखिए, 41 वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी के थे उसके मेंबर पार्लियामेंट को 58 वोट मिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो जो 17 वोट थे
क्या अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट देना गलत है? 4 लोगों की अंतरात्मा की आवाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उन्हें गलत लगा, उनको लगता था। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता, जिनकी विचारधारा अलग है, सोच अलग है, उसके बावजूद उन्होंने उनको वोट दिए। उन्हें पूछना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, बड़गाम में भी वो इतिहास रचने जा रही है, नगरोटा में भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इस देश में रहने वाले कितने नागरिकों को हमारे मुख्यमंत्री जी पूछेंगे? 1 वर्ष का जो हिसाब है उनसे लीजिए। इस 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से क्या कार्य हुए हैं, कितनी प्रमोशंस हुई हैं, कितनी ट्रांसफर्स हुई हैं, वो हिसाब लेने की आज आवश्यकता है। जितने लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने अपनी अंतरात्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। और आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और मैं एज ए कार्यकर्ता ही मैं कहूंगा, मैं नेता तो हुआ नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मैं देश की सेवा में अग्रणी रहूंगा, इस समाज की सेवा में अग्रणी रहूंगा और पार्टी के हित में जो कार्य होंगे उनको करता रहूंगा। तो मैंने आपको जानकारी दी कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, वो लगातार इस बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि क्या 4 वाकई क्रॉस वोटिंग हुई है। 4 उनके विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है राज्यसभा के लिए। तो इसको लेकर ही जो है उमर अब्दुल्ला ने जो पोस्ट किया है उस पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर इस जीत के बाद जश्न मनाया है, मोदी मोदी के नारे लगाए हैं और कहा है कि मोदी की नीति, उनके काम की वजह से हमारा कैंडिडेट जीता है। ये विकास की जीत है, ये उन ताकतों की हार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग अलग करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं बीजेपी के ये कार्यकर्ता, नेता, जरा सुनिए। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत है और इसका अगर श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी नीतियों की वजह से और जो विकास कार्य हमारे जम्मू कश्मीर में हुए। आज आपने देखा एक सही आवाज जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखेगी उस राज्यसभा में, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ काम किए, उन कामों और उन उपलब्धियों को गिनाएंगे। हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हमारे कैंडिडेट को वोट किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के काम को वोट किया, उनको भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है। लेकिन आज आपको पता है हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, सीनियर लीडर चंद्र प्रकाश गंगा जी की वाइफ का देहांत हुआ, तो इस जश्न को हम बड़ी सादगी तौर पे देख रहे हैं और मनाएंगे इसको। देखिए, बहुत जबरदस्त। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कैडर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से सत शर्मा जी जीत के आ गए। ये विकास की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये उन ताकतों की हार है जिन ताकतों ने यहाँ भी रीजनलिज्म को डिवाइड करने की कोशिश की, जम्मू और कश्मीर को अलग करने की कोशिश की। लेकिन आज ये डेवलपमेंट की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है और उस पार्टी की जीत हुई है जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर दोनों को एक नजर से देखा। तो राज्यसभा में जीत के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख सतपाल शर्मा के आवास पर जश्न मनाया गया और वो तस्वीरें भी आपने देखी। ये भी देखा कि किस तरीके से वहां पर उमर अब्दुल्ला जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उनके भी 3 जो है कैंडिडेट राज्यसभा गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की ये जीत उन्हें हजम नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरीके से माना जा रहा है कि बीजेपी ने वहां पर विपक्ष में भी सेंध लगा ली है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इमरान नबी डार, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि बीजेपी सामान्य तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती। आज ये दिख रहा है। डार ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, बीजेपी के 28 विधायक हैं, उनको 32 वोट कैसे मिले। ये स्पष्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, यानी
एक तरीके से पैसा देकर विधायकों को खरीदने का इल्जाम वो लगा रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 के खत्म होने के बाद बीजेपी ने अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं हासिल की है। राज्यसभा की एक सीट अपने नाम की है, वो भी कम विधायकों के साथ, जो कि दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें सेंध लग चुकी है। वहां पर कई विधायक नाराज हैं, जिसके चलते बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट किया है। तो इस जीत का जश्न आपने देखा, इसकी बौखलाहट भी विपक्ष में देखी। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जाहिर तौर पर इस जीत से बीजेपी की काफी परेशान होंगे, लेकिन ये जीत जिसके जश्न में लगातार बीजेपी वहां पर डूबी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।